नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि कपूर एक्चुअल में होता क्या है और यह कितने प्रकार का होता है, यानी टाइप ऑफ कपूर कितने होते हैं। और तो और साथ ही साथ में इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि जो असली कपूर है और जो नकली कपूर है वो दिखने में कैसा होता है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। चलिए बात करते हैं कि कपूर एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों, ये जो होता है कपूर, ये क्रिस्टल फॉर्म में हो पाया जाता है, जो जो कि डिस्टिलाइजेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। दो तरह से बनता है, पहला बनता है ये केमिकल से, दूसरा बनता है ये जो नेचुरल जो होता है, जो पेड़ों से प्राप्त होता है। अब दोस्तों आइए बात करते हैं कि ये मतलब कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा ये होता है मुख्यतः पूजा में यूज़ किया जाता है, यानी आरती के समय लोग यूज़ किए थे। और दूसरा यूज़ किया जाता है इसका आयुर्वेद की चिकित्सा में, यानी आपने देखा हो कफ, अस्थमा, श्वास रोग हुआ, आपका एलर्जी रोग हुए, स्किन के रोग हुए, तमाम तरह के आयुर्वेद के जो दवाएं होती हैं उनको बनाने में जो कपूर का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, ये दिखता कैसा है, जैसा तो सभी जानते हैं, लगभग के 90% लोग जानते होंगे कि कपूर दिखता कैसा है। दिखने में सॉलिड सफ़ेद तरह का होता है। दोस्तों, मैं तो आगे दिखाऊंगा ये किस तरह का कपूर होता है, और असली कपूर भी दिखाऊंगा और आपको नकली कपूर भी दिखाऊंगा, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो ये होता है जो एक तरह से ज्वलनशील पदार्थ होता है, और जो ज़्यादातर उड़नशील होते हैं, यानी जिसे कहते हैं कि इथर बेस होता है ये, यानी अगर आप इसे ज़्यादातर धूप में रखेंगे तो पिघलने लगता है और अपने आप ही उड़ने लगता है। आइए बात करते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। यह जो दोस्तों दो प्रकार का होता है मेन। पहला होता है जो नेचुरल तरीके से तैयार किया जाता है, और जो दूसरा होता है वो केमिकली तैयार किया जाता है। जो पहला कपूर जो होता है, जो नेचुरल तरीके से तैयार किया जाता है, इसे हम भीमसेनी कपूर के नाम से भी जानते हैं और प्राकृतिक कपूर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये तैयार कैसे किया जाता है। जो कपूर का जो पेड़ होता है और जो उसकी पत्तियां होती हैं, छाल होते हैं, और जो तना होता है, यानी उसकी जो भी फूल पत्ती वगैरह होती है, उसको डिस्टिलाइजेशन करके उसका जो सॉलिड फॉर्म में यानी क्रिस्टल के रूप में जो तैयार किया जाता है, उसे एक्चुअल में भीमसेनी कपूर कहा जाता है। आइए बात करते हैं कि जो कपूर का जो पेड़ है ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है। अगर मैं आउट ऑफ इंडिया की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा चाइना, जापान, वियतनाम, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में पाया जाता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यह ज़्यादातर जो सहारनपुर और जो नीलगिरी के जो पर्वत हैं, आपका देहरादून हुआ, और जो साउथ में जो मैसूर हुआ, वहाँ पर अधिकतर इसके पेड़ पाए जाते हैं। आइए बात करते हैं जो दूसरे तरह का जो कपूर होता है वो किस प्रकार बनाया जाता है। जो दोस्तों मैं तो नहीं आपको बना के बताने वाला हूँ कि किस तरह वो बनाया जाता है। हाँ, एक्चुअली मैं बता सकता हूँ कि वो किस तरह से बनाया जाता है। एक्चुअली जो होता है केमिकल तरीका तैयार किया जाता है, उसका भी तरीका, जो तारपीन का तेल आपने बहुत जगह देखा होगा, उसमें जो केमिकल रिएक्शन करके वो बनाया जाता है। और वो यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ज़्यादातर वो होता है कॉस्मेटिक में यूज़ होता है आपका, और आपका जो पेंट वगैरह होता है, और जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे बर्निंग वगैरह में उनको रिक्वायरमेंट रहती है, तो वहाँ पर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो असली कपूर होता है और जो नकली कपूर होता है वो दिखने में एक्चुअल में कैसा होता है। तो दोस्तों, मेरे सामने आप जो देख पा रहे हैं ये दोनों ही एक्चुअल में कपूर है, पर इनमें से एक असली कपूर है और एक नकली कपूर है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। आपको देखने में दोनों एक जैसे ही लग रहे होंगे, और अगर आप सूंघेंगे भी तो दोनों ही की जो स्मेल होएगी वो भी एक जैसी होएगी, पर इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। दोस्तों, यह जो कपूर है ये वाला असली कपूर है, और ये वाला कपूर जो है ये वाला नकली कपूर है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको पास से, और जो असली कपूर होता है ये देखिए, आपको दिख रहा होगा ये एक तरह से क्लियर एंड क्रिस्टल रूप में है ये। अधिकतर इसमें आप ट्रांसपेरेंसी वगैरह देख सकते हैं। अब मैं आपको जो नकली कपूर है पास से दिखाता हूँ। देखिए ये आपको थोड़ा सा कम कम पारदर्शी दिखेगा। और चलिए इसके बात करते हैं कि जो असली कपूर होता है वो जो वज़न में होता है, यानी वो हल्का होता है। आप देखेंगे वज़न में महसूस करके, अगर आपके हाथ में आएगा कभी असली कपूर, तो ये वज़न में हल्का होता है। और ये जो नकली कपूर होता है
ये इस एक्चुअल में वज़न में बहुत भारी होता है। ये आप अगर खुद में हाथ में आपको कभी आपने यूज़ किया होगा तो, क्योंकि सिंथेटिक होता है, इसमें कई तरह के जो केमिकल मिलाए जाते हैं, इसके कारण से यह भारी हो जाता है। तो यह वज़न में दूसरा डिफरेंस मैंने क्या बताया इसमें आपको, कि जो असली कपूर है वह हल्का होता है और जो नकली कपूर होता है वह भारी होता है। दोस्तों आपको अब मैं दिखाता हूँ जो तीसरा और सबसे बड़ा जो इसमें डिफरेंस होता है, कि यानी जो असली कपूर होता है वो जलाने पर निशान नहीं छोड़ता है, और जो नकली कपूर होता है जलने के बाद में निशान छोड़ देता है। तो चलिए मैं आपको यह भी वीडियो भी दिखाता हूँ, इसमें असली और नकली कपूर दोनों को ही जला के दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए मैं जो कपूर है, जो असली वाला कपूर है, उसे आपको जला के दिखाता हूँ कि जलने पे निशान छोड़ेगा या नहीं। आप शायद देख पा रहे होंगे, यह मैंने असली कपूर जला दिया है। दोस्तों इसके जलने पर ही अच्छी सुगंध आती है जो असली कपूर होता है। वैसे तो जलने पर इसके नकली कपूर में भी आएगी, मगर वो एक तरह से थोड़ी देर बाद में बदबू में बदल जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो असली कपूर होता है वह आरती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 90% जो बाज़ार में बिकता है वो नकली और घटिया कपूर ही आरती के नाम पर बिक रहा है, जो कि हिंदू आस्थाओं के साथ में सबसे बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। जितने जो मुनाफाखोर है उन्होंने कपूर के नाम पर इतना कूड़ा कबाड़ा बेचना शुरू कर दिया है कि असली कपूर जो होता है वो बाज़ार में मिलना एक तरह से दुर्लभ सा हो गया है। जो असली कपूर की जो सबसे बड़ी पहचान मैंने आपको बताई थी वह यह होती है कि जो जलने के बाद में निशान नहीं छोड़ेगा, यानी जो काला काले रंग का जो धब्बा होता है वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। जबकि जो ये नकली कपूर है इसे भी मैं आपको जला के दिखाऊंगा कि जलने के बाद में किस प्रकार कैसा लगता है। चलिए इसे जल जान देते हैं पूरा का पूरा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो कपूर है ये जो लिक्विड, मतलब हल्की सी तिल्ली लगाते ही मतलब एक तरह से लिक्विड हो गया है ये पूरे का पूरा। और जलने के बाद में आप देख सकते हैं कि इसमें निशान बिल्कुल भी ना के मुकाबले है। यह देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो जलने के बाद में इसने बिल्कुल भी निशान नहीं छोड़ा है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ नकली कपूर, ये वाला नकली कपूर मैं आपको जला के दिखाता हूँ कि जलने पे निशान छोड़ता है या नहीं छोड़ता है। पहली बात तो आप देख रहे हैं कि वह बहुत जलने में इतना हार्ड है, उसने एक तिल्ली मतलब हल्के से में पूरा जल्दी से जल्दी जल गया था, जबकि जलने में उससे स्लो जल रहा है, धीरे धीरे जल रहा है, क्योंकि इसमें केमिकल मिला हुआ है। और ज़्यादातर ये इसीलिए ही बनाया जाता है कि जो आरती है वो बहुत देर तक, ज़्यादातर जो हमारे हिंदू की जो आरती होती है बहुत देर तक जलती है और ये धीरे धीरे जलता है। आप यानी सोच सकते हैं कि मिलावटखोरों ने कि जो हमारे हिंदुओं के आस्था के साथ में कितना बड़ा वो एक एक पॉइंट लेके चलते हैं, कि क्योंकि हम हिंदू लोग बहुत ज़्यादा देर तक आरती करते हैं, यानी जो नकली कपूर है वो बहुत ज़्यादा देर तक जलना भी चाहिए, ऐसा वो सोचते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने जो कपूर आपको असली जला के दिखाया था वो कितनी जल्दी, यानी 1 से लेकर 2 मिनट में ही पूरा जल गया। और यह देखिए ये जलने के जो धीरे धीरे जल रहा है, आपको एक एक जो बड़ा जो डिफरेंस नज़र आया होगा, दूसरा यह नज़र आया होगा। देखिए, क्योंकि इसमें किस तरह के केमिकल मिला दिए जाते हैं कि जिससे धीरे धीरे जले। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसको यूज़ करने वाले हैं, यानी कि जैसे अगर आप ब्रीथिंग वगैरह के यूज़ करने वाले हैं, जो आजकल कपूरदानी वगैरह चल रही है, तो उसमें तो खासकर जो नकली कपूर है भूल के भी इस्तेमाल ना किया करें, वह बल्कि फ़ायदा करने के बजाय आपको उल्टा नुकसान करेगा। दोस्तों अगर आप चाहें तो ये जो असली कपूर है
ये हमसे मंगवा भी सकते हैं, ये वाला। आपको व्हाट्सएप पे एक नंबर दिख रहा होगा, आप चाहें तो वहाँ से हम कॉल करके डायरेक्ट हमसे या फिर व्हाट्सएप करके इसके बारे में वेट वगैरह ले सकते हैं। हम बाय इंडियन पोस्ट आपके यहाँ पे भेज देंगे। दोस्तों यह देखिए, यह एक पहली बात तो बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं कि जबकि पता पड़ जाता है कि एक्चुअल में देखने में नकली कपूर है। देखिए जलने पे थोड़ा बहुत जो निशान इसका देखो, ये जो मैंने आपको पहले जला के दिखाया था, और एक आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कपूर है किस तरह से जल रहा है। और जलने पे निशान देखिए, इसमें काला काला इसमें छोड़ दिया, देखो यानी काला काला जो आपको दिख रहा होगा, और पास से ले जाने की कोशिश करूँ जो इसमें पतंगे से दिख रहे होंगे, ये नकली कपूर की सबसे बड़ी पहचान है। चलिए इसे थोड़ी देर और जल जान देते हैं, उसके बाद मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊँगा। देखिए दोस्तों, यह देखिए, यह है जहाँ हमने भीमसेनी कपूर जलाया था, वहाँ पे बिल्कुल भी निशान, लगभग ना के मुकाबले निशान है। ये तो खैर जो स्टील वगैरह उसके निशान है। अब आप दूसरी ओर देख सकते हैं जो नकली कपूर होते हैं उसमें कितना बड़ा डार्क सर्कल बन गया है, यानी सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह नकली कपूर है। और जलने के बाद में आप देख सकते हैं कि जो काले काले पतंगे हैं, ये नकली कपूर की सबसे बड़ी पहचान होती है। और जलने के बाद में ये देखिए, इसमें जो सिंथेटिक केमिकल की मिलावट थी वह काले काले पतंगे के रूप में आपको दिख रही होगी। ये सबसे बड़ी पहचान होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कपूर क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, और साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया कि कपूर जो असली कपूर होता है और जो नकली कपूर होता है, दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और कमेंट में अगर आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिए, मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये जो भीमसेनी कपूर है आपको अपने यहाँ पे पूजा के लिए मंगवाना हो या आरती के लिए मंगवाना हो, या फिर कपूरदानी में जो ब्रीथिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, सैनिटाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, अगर आपको मंगवाना तो आपको सामने एक जो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश कर रहा होगा, आप चाहें तो उस पर व्हाट्सएप करके कपूर वगैरह मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।